बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बायजूराज महारानी की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोलो बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ए। श्री महामत के साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। आए बैठे बिछोने पर, बहुत किनारे दूर। कहीं बाबा और आगे आओ, बैठो इत हजूर। तहाँ से उठ आगे गए, तो भी बुलाए आगे। कहीं अब तो परे तुम फंद में, अब कहाँ जाओ भागे। तब कही महाराज ने, नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई, जो हम पर फंदा डारही, एक काम बुद्ध जी से होए। उनके हम चाकर हैं 12 बरस से, 3 की छाप के रुपया देखो तुम हमसे। ए हकीकत कह के उठे उठते महाराज, गए अपने महल में, कही भई बीतक जो आज। अंदर जाए के कही, जिन्हें करना होए दीदार, सो सब ही कीजियो आया परवरदिगार। रानी देव कुंवर थी मऊ में, उन सुनी महाराज मुख है। ब्राह्मणियों में भेष बदल के, दर्शन कियो इन्हें ते। फिर जाहिर होए के आगे भीड़ चलाए, बल दीवान महाराज ने भेंट करी बनाए। वह बखत महाराज को थी मुहिम अफगन, भई असवारी तैयार आए लगे चरण। श्री राज रुमाल लेके सिर पर धरा महाराज, हाथ धरा सिर ऊपर होए पूर्ण मनोरथ काज। होए पूर्ण मनोरथ काज। चौपड़े की हवेली में ये पढ़ना। हेलो 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 हेलो। वंदो सद्गुरु चरण को, करहु प्रेम प्रणाम। असवहरन मंगल करण, धनि श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनो। तेज कुंवरी श्यामा
पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज के, श्री बायजूराज महारानी के, महाराजा छत्रसाल के, स्वामी श्री लालदास जी महाराज के, श्री मोतीपुरी धाम के, सर्व सुंदर साथ के, उपस्थित धर्म पारण सुंदर सा जी, श्री राज समाज की असीम कृपा, सदगुरु की परम पवित्र मेहर से हम सभी सुंदर साथ बीतक चर्चा के माध्यम से उस दिव्य परम धाम से अवतरित होकर ब्रजरास और बरारब में आए। तत्पश्चात हमारी जागनी लीला शुरू हुई और महीना दिन के अंदर अंदर ही हम सभी सुंदर साजे जयपुर में बैठकर परमधाम से अवतरित ब्रजरास बरारब होकर के सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के द्वारा चौथे दिन की संपूर्ण लीला का अवलोकन किया। महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में सभी शक्तियां विद्यमान है। उनके माध्यम से हमने पांचवें दिन की पवित्र लीला का दर्शन करते हुए सूरत महामंगलपुरी धाम से प्रस्थान होकर छठवें दिन की परम पवित्र लीला में कल प्रवेश कर चुके हैं। यह छठवें दिन की परम पवित्र लीला हम सभी सुंदर साजी को जहां से बिछुड़ के आए हैं उस दरवाजे में प्रवेश करवाएंगे संसार से। महामती प्राणनाथ जी महाराज के साथ विक्रम संवत 1740 में 5000 की जमात सुंदर साथ पन्ना की भूमि, परना की भूमि, किलकिला नदी के किनारे अमराई घाट पर उतरे। श्री जी का चरण जैसे उस धरती पर स्पर्श हुआ, स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने उनके दिल की बात लिख दी कि ठौर झंडे की चितलाए, कि इसी जगह पे अपने छठवें दिन की झंडा स्थापित करना है, केंद्र बनाना है। इतने जमात को देख करके जो आज जहां आप जाएं तो देखें कि उस नदी के उस पार आज भी आदिवासी गौर लोग हैं। वे दौड़े दौड़े आए और उस समय उस नदी के अंदर में खलखल खलखल बहते हुए जो नदी का पानी वो हकीकत में विषैला पानी था। और जब संत महात्माओं का जमात हो तो ऐसे ही समाज के लोग द्रवित हो जाते हैं। और जहां पे इतने लंबे चौड़े जमात हो तो उन्हें देख करके उन लोगों के अंदर में इतनी भावना आई कि कहीं ऐसा न हो कि हम लोग वहां पे पहुंचे, उनसे कहें उससे पूर्व में कदाच उन लोगों ने पानी पी लिया, उसमें स्नान किया, तो न जाने क्या क्या हो जाएगा। गौर लोग आगो आ करके श्री जी के चरणों में सुंदर साज से भी निवेदन किया कि यह पानी तो बहुत विषैला पानी है, इसमें आप स्नान न करें और ये पानी न पिए।
सुंदर सा जी को जब पता चला तो इन्हें व्रज की बात याद आ गई कि साक्षात श्री राजी महाराज परमात्मा श्री कृष्ण सदगुरु श्री देवी चंद जी महाराज के अंदर में और उनके अंतर ध्यान हो जाने के बाद में सभी शक्तियां आप श्री जी महाराज के अंदर में विद्यमान है और प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ करता है। और ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज का स्वरूप जो नख से शिखा तक का सच्चिदानंदमय स्वरूप, जिस स्वरूप के अंदर में यह तारतम, जिस तारतम के लिए कहा गया कि ये अमृत है, अमृत है, वह विद्यमान हो और इस अमृत को विष के अंदर में यदि डाल दिया जाए तो विष भी अमृत हो जाता है। इसलिए संतों ने गाया कि विष की नदिया अमृत किन्नी सुख सबन पहुंचायो। यह गौरी इसी प्रसंग को याद कर संतों ने गाया है। उसी समय में सुंदर साजी ने महामती प्राणनाथ जी महाराज का दोनों चरण कमल धोकर और उस नदी में वो जल पधरा दिया और उस गौड़ लोगों को देखते देखते हजारों की संख्या में सुंदर साजी उस जल के अंदर में क्रीड़ा करना, नहाना, स्नान करना शुरू कर दिया, पीना शुरू कर दिया। वह जल निर्मल हो चुका। वहां के गौड़ लोगों को लगा कि ये तो साक्षात श्री कृष्ण है, जिनकी कथा हम भागवत में श्रवण किया करते वही कृष्ण है, जिन्होंने जमुना जी को आज से 4000 वर्ष पूर्व में विष से निर्विष कर दिया, अमृत बना दिया। और वही श्री कृष्ण आज यहाँ पे इस किलकिला नदी को भी अमृत बना दिया। जैसे महाराजा छत्रसाल जी को पता चला कि आपका सुभागवन परना की भूमि अमराई घाट पे हो चुका है, तो आपने संदेश भिजवाया कि मैं तो इस समय अफगन के फौज से घिरा हुआ हूं, न जाने कब मुझे युद्ध के लिए चलना होगा, इसलिए आप कुछ एक सुंदर साथ को लेकर के आप पधारे, हमें दर्शन दें। उनकी प्रार्थना सुनकर के श्री जी महाराज थोड़ी सी संख्या में सुंदर साज को लेकर मऊ पधारे, जो उनका राजधानी था उस समय। दरबार में प्रवेश करे उससे पूर्व में एक तिदुनी दरवाजा, जहां पे आपने डेरा दिया। और कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि महाराजा 76 साल पहले भेष बदल में दर्शन कर गए और इसके बाद शिकारी भेष में आए दर्शन करने के लिए, और दूर से खड़े होकर के आपने दोनों हाथ जोड़ करके बाबा जी को राम राम किया। और श्री जी महाराज भी उनको बैठने के लिए कहा कि आप आओ बैठो, दूर किनारे बैठ गए। दोबारा जब आपने कहा कि नजदीक आओ तो फिर उठ करके आप नजदीक गए, पर फिर भी दूर था। श्री जी महाराज ने उन्हें कहा कि इतना ही नहीं बल्कि और नजदीक आकर के बैठ जाओ। और जैसे श्री जी महाराज के सानिध्य में जाकर के बैठे, जिस तरह सदगुरु श्री देवी चंद जी के सानिध्य में महराज ठाकुर बैठे थे, बैठते के साथ ही सबसे पहले उनको इतना विश्वास दिलाना है कि ये दिव्य स्वरूप कौन है। श्री जी महाराज ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो आप मेरे फंदे में आ गए, शिकंजे में फंस गए, जाल में आ गए। क्षत्रिय है महाराजा छत्रसाल, और इनके हृदय में एक ही इच्छा है कि मैं अपने इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की तरह रखूं
और सदा सर्वदा के लिए यहाँ से आतताई मुसलमान औरंगजेब बादशाह की जो अत्याचार चल रहा है उसे मैं बंद कर दूं, इसलिए आप कटिबद्ध थे। जैसे आपने कहा कि आप फंदे में पड़े तो उन्हें 12 वर्ष पूर्व की बात याद आ गई कि जब महाराजा छत्रसाल घोड़े पे सवार होकर के जंगल में विचरण कर रहे थे, उस समय किसी दिव्य पुरुष ने आपको दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद एक निष्कलंक बुद्धावतार बुद्ध जी के छाप की सिक्का उन्हें दिया था और साथ में बता दिया गया था कि ये सिक्का जिसके पास में होगा वह बुद्ध जी होगा। महाराजा छत्रसाल जी उस सिक्के को हमेशा अपने साथ में रखा करते थे और उनकी ये अवधारणा हो चुकी थी, मान्यता थी कि जिस दिन इस सिक्के का जोड़ा मिलेगा, जिनके पास से मिलेगा, मैं उनके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा, वह बुद्ध जी होंगे। 12 वर्ष पूर्व महामती प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1729 में आषाढ़ के महीने में सूरत की पवित्र धरती पे निष्कलंक बुद्धावतार के रूप में आप प्रकट हुए थे, बैठे थे। वहां पे अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को आवेश तारतम लेकर के उनके पास विराजमान हो गए थे। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने कलश ग्रंथ में बताया कि इंद्रावती पिया संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी बीजाते निध तारतम वाली बात बताई कि वहां पर अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को आवेश और तारतम को संयोग मिला दिया गया। और जो आपने सो नूर स्वरूप आवे नित्य नूर तजल्ला के दीदार, आस पुराई इनके मेरे ऐसे इन आकार, उस समय में अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूरा करने के लिए अक्षरातीत ने तारतम और आवेश साथ में रख दिया। ये 12 वर्ष पूर्व की घटना थी। जैसे आप यहां पे सूरत में गादी पर विराजमान हुए, उसी क्षण महाराजा छत्रसाल जी को बुद्ध जी का सिक्का मिलता है और उनको आश्वासन मिला, क्योंकि देवीचंद जी मां ने कहा था ये 2 पवित्र आत्मा शाकुंडल सकुमार को जगाना है, ये बहुत बड़ी हस्ती है। उसी समय में शाकुंडल को यह संदेश मिल गया था। श्री जी की बात सुनकर के उन्होंने कहा कि बुद्ध के सिवाय मेरे इस त्रिलोक के अंदर में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि मुझे फंडा में डाल सके। श्री जी महाराज को तो यही बुलवाना था उनसे। धीरे से जिस आसन पे आप विराजमान थे, ऐसे आसन को उठा करके दिखा दिया कि देखो, एक नहीं बल्कि यह अनंत बुद्ध जी का सिक्का वहां पर विद्यमान था। छत्रसाल जी से दूसरी कोई बात नहीं, सारा जवाब मिल गया। समझ गए कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बुद्ध निष्कलंक का अवतार हो चुका है, ये वही स्वरूप है। और आप दीवान थे, साथ में बहुत बड़े कवि थे और भागवत के मर्मज्ञ पंडित भी थे। आगे आप श्रवण करेंगे कि जब भी कभी भागवत की बात होती है तो लालदास जी और श्री जी को आने का जरूरत नहीं पड़ता है। प्रथम महाराजा छत्रसाल जी चर्चा करते हैं। जब इनके दरबार में उत्तम दास जी और लाल दास जी गए तो भागवत के श्लोक गायन करते हुए गए थे कि जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि भागवत में जो बुद्ध कल्कि की बात की गई है वही स्वरूप आने वाले हैं। पर आज उनका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला,
बुद्ध जी की सिक्का। उठ करके महाराजा छत्रसाल जी दरबार में गए और दरबारियों से कहा, महल में जाकर के रानियों से कहा कि जिनकी इच्छा हो जाकर के दर्शन कर सकते हैं, साक्षात पूर्णब्रह्म परमात्मा प्रकट हो चुके। जब रानी ने सुना, उस समय वहां पर देवकुमारी रानी वहां रह रही थी। पहले ब्राह्मणी के भेष में आकर के दर्शन किया और इसके बाद फिर रानी भेष में फौजों के साथ, भीड़ के साथ में जाकर के दर्शन किया, चरण स्पर्श किया। बल दीवान जो महाराजा छत्रसाल जी का दीवान भी है और साथ में चाचा श्री भी है, वे भी जाकर दर्शन किए। महाराजा छत्रसाल उनके प्रति समर्पित हो चुके हैं। जब दरबार के लोगों ने देखा, उन्होंने भी जाके चरण स्पर्श किया। पर जिस दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ था महाराजा छत्रसाल जी को, उनके लिए आपने जो दरबारियों से कहा कि ये साक्षात परमात्मा है, तो दरबार के लोगों ने विश्वास नहीं किया। पर उनसे ये कहा गया कि राजन, आप जो करें वह सत्य तब मैं मानूंगा कि अभी अपने अफगान से घिरे हुए हैं, अपने पास सिर्फ 500 संख्या फौज की है, छोटे रैयत है अपने, बहुत से सैनिकों को रखने की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम नहीं रख पा रहे। और जिनसे हमें युद्ध करना है वो 5000 की संख्या लेकर के अफगान आए हैं और ये कभी भी संभव नहीं है कि हम उनके साथ विजय करें। पर यदि पहुंचे हुए संत हैं, परमात्मा हैं, तो इनका यदि आशीर्वाद हो जाएगा तो जरूर से जरूर हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि ये परंपरा है कि जो संत होते हैं वह परमात्मा जो सत्य है उनसे उनका तादात्म्य संबंध रहता है, हर पल हर क्षण उनसे जुड़ा हुआ। और जो संत परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है और उनका जब आशीर्वाद मिल जाए तो अनहोनी भी होनी हो जाता है। सूरत सिंह की इच्छा पूरी हुई रामनगर में, किशोरी सिंह की इच्छा पूरी हुई रामनगर में। और जब यह साक्षात परमात्मा ही है तो इनके आशीर्वाद से क्या नहीं होगा। दरबारियों ने कहा कि यदि इनका आशीर्वाद हमें मिले और अफगान से यदि हम विजय करके आए तो हकीकत में जो आप करे वो हमें स्वीकार है कि ये परमात्मा के स्वरूप हैं। महाराजा छत्रसाल जी अपनी इस इच्छा को लेकर के धनी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, उनके हृदय की बात समझ करके और माथे के ऊपर में एक रुमाल ओढ़ा दिया गया। महावती प्राणनाथ जी ने अपना वरद हस्त महाराजा छत्रसाल के माथे पे रख करके आशीर्वाद दिया कि विजयी होगा अब। और ये सारी ये बात दरबारियों के बीच में गई, सैनिकों के बीच में गई। अब युद्ध के लिए आप जाते हैं। जब उत से फतेह करके आए श्री महाराज, तब लोगों ने कहिया बिना श्री राज होई न काज, कि कहां 500 और कहां 5000। वो युद्ध में देखा गया। जब दोनों तरफ से युद्ध चल रहा था तो जो 500 की संख्या वाले युद्ध कर रहे थे, जिनको पता है कि हम 500 की संख्या है, तो सामने वाले जो दिख रहा है कि 5000, जो 5000 दिख रहा था वो उनको अब 5000 नहीं दिख रहा है, उनको सिर्फ अब 500 ही दिख रहा है। और जो 5000 वाले सामने थे उनको सामने वाला जो 500 की संख्या थी, यहां दिख रहा है कि 5000 की संख्या है। हम चाहे जितना भी बलवान क्यों न हो, पर जब हमारी मानसिकता बदल जाती है तो हम कमजोर हो जाते हैं।
देखने पर चमत्कार था। श्री जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि इनके अंदर में इतना बल आया कि वो तो सिर्फ 500 ही है और हम तो 5000 की संख्या वाले। और युद्ध शुरू हुआ और कुछ ही क्षणों के अंदर में वो लोग कहां से कहां भग गए, उनके कोई ठिकाना नहीं पड़ा। बहुत जल्दी ही युद्ध में विजय श्री लेकर के श्री जी के चरणों में मोह में आए, चरणों में प्रणाम किया और धन्य धन्य हो। सबों ने स्वीकार किया ये बिल्कुल सत्य है कि ये साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं। ऐसे स्वरूप को आपने नतमस्तक हुए सारे दरबारी प्रणाम किया। श्री जी महाराज वहां से पुनः अमराई घाट पे आए, यहां रह रहे हैं। कुछ दिनों के बाद महाराजा छत्रसाल जी वहां का सब कार्य व्यवस्थित करके कुछ दरबारियों को लेकर के आप भी पधारते हैं पन्ना। भोजन तैयार था। श्री जी महाराज राह देख रहे थे कि कब आएगा छत्रसाल। आए और साथ में बैठ करके भोजन लिया गया अमराई घाट पर। इसके बाद महाराजा छत्रसाल का ज्येष्ठ पुत्र कुमार जगतराज जी थे। अब यहां से बहुत नजदीक जो चोपड़े की हवेली है, उस समय जब युद्ध हुआ करता था तो उससे बच करके रहने के लिए आपने बिहार जंगल में, आज तो अपने को दिखता है ना चोपड़ा, एक भी पेड़ पौधे नहीं देखने को मिलता, पर उस समय तो इतना सघन जंगल था होगा कि जिसके हम चिंतन भी नहीं कर सकते। ऐसे बिहार चोपड़े के अंदर में रानियों के रन निवास वहां था, छुप करके रहा करते थे। वहां उस समय में मझली रानी रहा करती है। श्री बायजू राज महारानी, जब तक आप मोह में गए हैं तब तक बायजू राज महारानी यहाँ चोपड़े की हवेली में रह करके और रानी को प्रशिक्षित कर दिया था। निजानंद संप्रदाय क्या है, सिद्धांत क्या है, महावती प्राणनाथ जी महाराज कौन है, हमारी परंपरा क्या है, सब कुछ आप उनको समझा दिया था। यहाँ अमराई घाट से महाराजा छत्रसाल जी और कुंवर जगतराज जी दोनों श्री जी महाराज को पालकी में बैठा करके और दोनों कंधे पे पालकी उठाकर चोपड़े की हवेली के लिए प्रस्थान किए। और हम सारे जयपुर के सुंदर साथ आज वहां पे उनके साथ चल पड़ रहे हैं चोपड़े की हवेली से। और आपकी इच्छा हो कि नहीं, हम सब सुंदर साथ भी उस पालकी में हाथ लगाएं, अपना कंधा लगाएं, तो आप भी लगा सकते हो, पर आप नहीं लगाएंगे अभी। उस अमराई घाट को आप चिंतन करें, यह जागनी लीला, जागृत होंगी। जिस मृत्यु लोक के पवित्र धरती पे महामती प्राणनाथ जी महाराज और सदगुरु की पवित्र लीला हुई, उन सभी लीलाओं को हम यहां से श्रवण करने के बाद उस लीला का स्वरूप हम खड़ा कर सकते हैं। और जैसे जैसे वह स्वरूप खड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ही उस लीला के अंदर में जो स्वरूप है आप देखेंगे। कल्पना करके एक सुंदर सा पालकी, जिस पालकी के मध्य में श्री जी महाराज विराजमान होंगे, आगे महाराजा छत्रसाल अपना कंधा लगाए और पीछे कुमर लगाए हैं, और हम सब सुंदर साथ खूब 5000 की संख्या में उनके साथ में चल पड़ रहे हैं। और आप ये मत मानना कि हम जयपुर वाले नहीं है, आप भी साथ में। और जैसे आप देखें थोड़ा सा भी क्षण मिलता है तो महाराजा छत्रसाल जी के चरणों में प्रणाम करके कहेंगे कि मुझे भी थोड़ा सा कंधा लगाने दें, तो ना नहीं कहेंगे। हाँ, ये जरूर है, वो नहीं देंगे आपको, क्योंकि प्रथम बार मिला है। आप देखेंगे कि चोपड़ा में जाने के बाद, पर आपकी इच्छा होगी तो श्रीराज जी महाराज जो श्री कृष्ण उनके हृदय में बैठे हुए हैं, धनी बैठे वहां पे, तो हम सबों की इच्छा जरूर पूरी करने देंगे।
कहेंगे कि ठीक है और थोड़ी देर के लिए लगा लो। अब हम वहाँ अमराई घाट से प्रस्थान करते हैं, धुन गाते हुए चलते हैं, जयकारा लगाते हुए जाते हैं, प्राणनाथ प्यारे की जय, बायजूराज महारानी की जय, युगल स्वरूप की जय, पांचों स्वरूप की जय। और ऐसे जयकारा लगाते हुए कीर्तन करते हुए, और जैसे हम गाते हैं ना, ये हमारे अजय ढोलक बजाता है कि नहीं? नहीं है, वो ढोलक बजाएगा, भगत जी गाएंगे, हमारे क्या नाम है आपका, जितेश जी भी बहुत अच्छे गाते हैं, इतना बढ़िया गाते हैं, कभी वाणी का प्रकरण, कभी भजन, कि आनंद आता है सुन करके वहीं से। पर इनसे जब पूछता हूं ना, तो ये कहते कि महाराज जी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो मुझे आनंद आता है। ये भक्ति की विधा है, अलग अलग विधा, कि हर को हर में आनंद आता है। किसी को श्रवण में आनंद आता है, किसी को कीर्तन में आनंद आता है, और किसी को चिंतन में आनंद। कोई जरूरी नहीं कि आपको सूर्य नारायण जी जितना सुनाए वो सारे आपके दिल दिमाग मस्तिष्क में आकर के बैठ जाएं और उनके तरह आप कहने शुरू कर देना, कोई जरूरी नहीं। आप मुझे कहो ना कि आप इतना प्रवचन करते हो, चर्चा करते हो, आप भजन गा के सुनाओ, मेरे बस की बात नहीं है, संभव नहीं। क्यों? इसीलिए तो 9 प्रकार की भक्ति बांट दी गई है, 3 प्रकार का गुण और 3 प्रकार के स्वभाव दे दिया गया है कि आपको जिसमें रुचि हो वह करो ना। कभी कभी मैं कहता हूं कि आप ये भूल जाओ कि आप सुनते हो। कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे वकील साहब ये कहेंगे कि हमें स्मरण करने की कृपा करें कि याद हो जाए। अब मैं कहूंगा कि याद हो जाएगा तो फिर ये हमारे पंचायत के सदस्य धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिए हैं, बुलाएंगे किसी महाराज को चर्चा करने के लिए, फिर कहेंगे कि भाई हमको तो सब कुछ स्मरण हो गया, अब तो मैं ही सुनाया करूंगा। फिर हम लोग की संस्था चलेगी, फिर इनको बैठाना पड़ेगा गादी पे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। धनी की कृपा है, यदि हम आकर के सिर्फ श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो भी उस परमात्मा की असीम कृपा है। एक एक शब्द हमारे मस्तिष्क में जाता है, बुद्धि ग्रहण कर लेती है, स्मरण नहीं है। जो पिछली चर्चा हुई है उस पिछली चर्चा को मैं सुनाऊं, जैसे एक प्रसंग मैं सुनाना शुरू करूंगा तो इसमें कोई भी ऐसे सुंदर साथ नहीं कि जो सुंदर साथ जी कहेंगे कि हाँ अब इसके बाद महाराज जी ये कहेंगे, इसके बाद महाराज जी ये कहेंगे। आपके पास में है, पर इतना ही कमी हो जाती है धनी की कृपा से कि उस चीज को हम बुद्धि में से खोल करके, मस्तिष्क में से बाहर निकाल करके मन तक नहीं ले आ पाते, जुबान तक नहीं ले आ पाते हैं। पर है, और वह हकीकत में हमारा खजाना है, वह भंडार है। हमने उस परमात्मा श्रीराज जी महाराज के मेहर, धर्म को, पुण्य को, प्रेम को इसके अंदर में रख लिया है। वो हमारे टिकट का काम करेंगे, जरूर से जरूर है। इसलिए श्रवण भक्ति भी महत्वपूर्ण भक्ति है, वह भी हमारी बहुत बड़ी कमाई है। और उस कमाई को हम देखें कि जो बहुत सरल होता है वो ना हर को याद रहता है। हम सारे सुंदर साजी कीर्तन करते हुए, ढोलक बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, जैसे शोभा निकलती है ना, शोभा यात्रा प्राणनाथ जी के जयंती के समय में सारे नर नारी साथ में 5000 की संख्या में, दोनों थे, स्त्री पुरुष सारे सुंदर साथ थे। और ऐसे करते करते आप वहां से निकले हैं, खाली कुंड पे आए हैं। पर यदि आपको ऐसे महसूस होता हो कि प्रातः, दोपहर, मध्याह्न के समय में चले हैं और गर्मी हो तो खाली कुंड में डुबकी लगाने के लिए मत जाइएगा। जाएंगे छूट जाएंगे, नहीं जाएंगे डुबकी, सीधे हम चल पड़े। और चलते चलते हम चोपड़े के हवेली में पहुंच चुके हैं, प्रवेश करने वाले। जैसे वहां पे श्री जी महाराज को हजारों की संख्या में हम सुंदर साजी आज के समय चर्चा में ले गए, वहां पे श्री बायजू महाराज महारानी मझली लानी को बहुत ही प्रशिक्षित कर दी।
जैसे देखा कि अब यहाँ पे पालकी आ चुका, तो मझली रानी जी क्या करती हैं, वह दृश्य हम चौपाई के माध्यम से श्रवण करेंगे। चौपड़े की हवेली मिने तहाँ पधराए श्री राज, चले आप सुख पाल ले कांध पर कुंवर महाराज। सुख पाल धरी जाए द्वार में अत उछरंग होए, चले आप भीतर को दिन मान्यो सुफल जो सोए। भीतर जाते द्वार में रानी मजली ने आए, किया पावड़ो साड़ी को अत प्रेम दिल में ल्याए। तब महाराजे कही तू मेरे आगे क्यों होए, यो कही उठाई साड़ी को कियो पावड़ो पाग को सोए। पलंग बीच में जाएगा रही कछुक पास, तहाँ बिछाई साड़ी को बैठे सिंहासन खास। अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, आरती निछावर करके कही धन धन दिन है आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बायजूराज महारानी की, श्री बायजूराज महारानी की, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर सा जी, हजारों की संख्या के बीच हम सारे सुंदर सा जी वहां पे उपस्थित हैं। जैसे महाराजा छत्रसाल जी ने हवेली पहुंचने के बाद वहां पे पालकी नीचे रखा, उस पालकी से श्री जी महाराज निकल रहे हैं। मझली लाली ने तुरंत साड़ी की पावड़ा फैला दी। महल के अंदर जब प्रवेश करेंगे उससे पूर्व में आपने एक पलंग बिछाया था, वहां पे पहले आपको पधराया जाएगा, इसके बाद महल में ले जाएंगे। साड़ी बिछाते हुए देख करके महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, राजा का अपना अधिकार है। महाराजा ने विचार किया कि ये मुझसे आगे कैसे हो जाएगी, और उस समय की परंपरा थी कि राजा महाराजा पाग बांधा किया करते थे, और बहुत लंबा पाग हुआ करता था। झट से आपने पाग उतारा और साड़ी हटा करके और पाग फैला दिए श्री जी महाराज के चरणों से लेकर के और पलंग तक फैलाया गया। बहुत लंबा पाग था, पर ये वही प्राणनाथ हैं। मुझे कभी कभी बात याद आ जाती है कि सिराज जी ने उनकी भावना समझ ली मझली रानी कि जब उनकी साड़ी उठा दी गई दुखी हो, पर परमात्मा क्या नहीं कर सकते, अनहोनी को होनी कर सकते और होनी को अनहोनी भी कर सकते। इतना लंबा पाग था कि उनके सिंहासन पलंग तक ही नहीं बल्कि उससे भी दूर जा सकता था, पर ऐसी करामात हुई कि जो ब्रज के अंदर में हुआ था। जब एक बार श्री कृष्ण बहुत प्यार से माता के गोद में बैठ गया, माता पुचकारते हुए स्तन पान करवा रही है, और भगवान श्री कृष्ण स्तन पान करते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। माता को बहुत आनंद आ रहा है, पर संयोग था कि उसी दिन जो गाय, हजारों की संख्या में जो गाय, उसमें से एक जो काली गाय, कृष्णा गाय, उसी गाय का दूध कृष्ण को पिलाया जाता था, दही खिलाया जाता था और मक्खन निकाल करके खिलाया जाता था। वही दूध उबल रहा था।
दूध को लगा कि कान्हा जब दूध पी रहा है, पेट भर गया, तो फिर मेरे जरूरत क्या है, फिर मुझे पिएगा क्या कान्हा? चेतन है इसलिए उबल रहा है कि मुझे जीने से फायदा क्या, मैं अग्निदेव में समर्पित हो जाऊं, मैं अपने आप के अस्तित्व को ही नाश कर दूं। इस भावना से वह दूध उफन रहा था कि मुझे कोई मतलब नहीं है। जब कृष्ण पिएगा ही नहीं तो फिर मेरा मतलब क्या हो? माता ने देखा कि लाला को तो ये दूध बहुत भाता है और ये दूध उबल रहा है, रहेगा ही नहीं, तो फिर मैं अपने लाला को क्या पिलाऊंगा? एक लीला है। झट से माता ने उस कान्हा को नीचे उतार दिया और दूध जो फन रहा था उसे बंद करने के लिए गए तो कृष्ण ने और कुछ विचार कर लिया कि अरे ये हमारी अम्मा कैसी, मुझसे भी अधिक प्यार इनको उस दूध के लिए है। कान्हा ने कुछ देखा सुना नहीं और घर में प्रवेश कर गया कि चलो आज मां को ही बता दिया जाए कि मैं क्या करता हूं। एक उठाया डंडा और घर में रखा गया जो मटकी था, जो मटकी कहा जाता है, विद्वानों की कल्पना है, चिंतन है, मनोरंजन के लिए। उस समय की दहेज की प्रथा में जैसे आजकल होता है, यदि पढ़ा लिखा हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अच्छा पैसा कमाता हो, फिर दहेज में कहेंगे कि भाई हमें तो 4 व्हीलर चाहिए, कि फिर सैर करने के लिए जाएंगे तो दहेज में मांगे कि नहीं मुझे 4 व्हीलर चाहिए। उस समय की परंपरा थी कि जसोदा जी को मटकी दिया गया था, वहां का बिजनेस था दही दूध बनाना, खाना पीना, उसे जमाने की। और माता जसोदा ने अपने पीहर से ले आए गए भेंट में दहेज में मिला हुआ जो मटकी उसको बहुत ही संयोग करके रखा था। और होता है कि जिसमें बहुत बार दूध दही जमा दिया गया हो ना, बहुत अच्छा रहा, और उसी में जमा करके कृष्ण को खिलाया पिलाया करते थे। कृष्ण ने कहा कि माता की ममता इसी में है, आज माता की ममता को हटा दिया जाए। उसी के ऊपर में कृष्ण ने डंडा जोर से पछाड़ दिया और एक ही डंडा तो लगना था, टुकड़े टुकड़े हो गए। और इसके बाद में कृष्ण निकल गए वहां से। माता जब दूध को शांत करके आई, देखा तो लाला तो है नहीं, कहां गया, खोज रही इधर उधर। देखा तो घर में जैसे प्रवेश किया तो सामने मटकी फूटा पड़ा हुआ है, दही बिखरा हुआ है। अब दूसरा कोई मटकी रहता तो माता सहन कर लेती, पर अपने पियर का है, गुस्सा क्रोध आ गया। और इसके बाद में माता एक लकुटिया लेकर के, लट्ठी लेकर के और के पीछे दौड़ पड़ी पकड़ने के लिए। माता दौड़ती जाती, अब लगता है कि बस कृष्ण थोड़ा ही दूर, अब दौड़ के पकड़ ही लूंगी तो फिर निकल जाते हैं, निकलते जाते। ऐसे करते करते जब दूर निकल गई, माता भी थक गई, पसीने पसीने हो गए, माथे से साड़ी निकल गया। अब इतने थक चुके हैं कि थक जाने के बाद में अब उनको लाला नहीं दिखता है, सब कुछ विस्मृत हो गई। अब जब असहाय हो गई तो ब्रह्म रुक गई वहां पे। कृष्ण को माता ने पकड़ लिया, कोमल कोमल हाथ को पकड़ करके ले आए गांव में और गोपियों से कहा कि ले आओ रस्सी घर से। यशोदा जी के घर में जितने भी रस्सियां थी गाय बांधने वाले, सारी रस्सियां ले आए गए और कृष्ण को बांधना शुरू किया कि आज इनको तो ऐसे बांध करके पीटूंगी ना कि हमेशा के लिए इसे याद रहे। पर बांधूंगी कहां? कमर में। किसके साथ? उखल के साथ, क्योंकि उखल के साथ में भी इनकी दोस्ती है, बहुत मित्रता, कि जब भी चोरी करे ना, छोटा सा नन्हा सा है, ग्वाल बाल को तुरंत कहता कि उखल को उल्टा दो,
और उसके ऊपर में चढ़ करके इसके बाद में चौड़ी लीला हुआ करती थी, चोरी का काम किया करते थे। इसलिए कहा कि इनको इनके मित्र के साथ ही बांध दिया जाए। और इसके बाद उखल के साथ में माता ने बांधने का कोशिश किया। विद्वान ने कल्पना करते हुए कहा कि सारे ब्रजमंडल के रस्सी ले आए और कृष्ण के प्रेम में इतना माक हो गई है कि उनको पता ही नहीं क्या कर रहा हूं। बांधते गए। महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा कि तसु घटे चार ना चार, एक माप है तसु। और उस तसु को गुजराती के माप में कहा कि अपने यहां जो 2 अंगुली होती है ना, वो 4 तसु कहलाता है। 2 अंगुली खाली रह जाए, नहीं बन पाए। पर जब माता बांधते बांधते थक गई, उनका क्रोध समाप्त हो गया, तो फिर ब्रह्म प्रेम में आ गए। और प्रेम में आ जाने के बाद में फिर कृष्ण परमात्मा एक ही रस्सी के अंदर में बंध गई। आज यही लीला जहां हम सभी सुंदर साजी प्रतीक्षा कर रहे कि श्री जी महाराज यहां पे चोपड़े के हवेली के सामने खड़े हैं। महाराजा छत्रसाल जी ने जैसे अपने मस्तक से पाग उतार करके फैला दिया, और इतना बड़ा पाग था, लगभग 55 हाथ का, और दूरी तो बहुत कम थी, पर वह पाग भी छोटा पड़ गया, क्योंकि उस श्री कृष्ण ने उस पाग को छोटा कर दिया। मझली रानी के भाव समझ गए थे, और जैसे राजा का पाग छोटा हुआ, श्री जी महाराज चलते जा रहे हैं, और हम सारे सुंदर साध पीछे से नाचते जा रहे हैं, कूदते जा रहे हैं, गाते जाते हैं, पुष्प की बरसात करते जा रहे हैं, चॉकलेट की बरसात करते जा रहे हैं, आनंद मंगल हो रहा है। और जैसे पाग कम हुआ कि उसी को देख करके और मझली रानी ने झट से अपनी साड़ी पधरा दी वहां पे। दोनों की इच्छा पूरी हुई। बैजूराज महारानी, जो आपने इन्हें सिखाया था, तो इनकी इच्छा भी और मझली रानी की भी इच्छा पूरी हो गई। पलंग पे ले जा करके बैठाया गया। इसके बाद अपनो आपा सब दियो और दियो सब साज, आरती निछावर करके कही धन्य धन्य दीन है आज। जैसे पलंग पे पधराया गया, उसी समय में महाराजा छत्रसाल जी इतने आंसू कवि थे कि दृश्य को देख करके, वातावरण को देख करके, और तुरंत आप कविता की रचना किया कर लेते थे। उसी समय में जैसे पलंग पर बैठे और आरती उतारने ही वाले थे, तो महाराजा छत्रसाल जी ने पूरन ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड पारे, श्री ठाकुरानी जी इत्यादि सुंदर कविता बना करके जो आरती से पूर्व में हम गाया करते हैं, आप वहां पे आरती उतार रहे हैं। आपने कहा कि श्री ठाकुरानी जी सखियन सुदबल लीने संग पधारे, अकेले नहीं। आज जिस दिव्य स्वरूप को दर्शन कर रहे हैं, उस स्वरूप के अंदर में वह ब्रह्म का दर्शन, उस ब्रह्म का दर्शन हुआ कि जो ब्रह्म से भी न्यारे है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म का दिव्य स्वरूप उनके अंदर में, आवेश के अंदर में प्रत्यक्ष दर्शन किया। श्री बैजूराज महारानी के लिए कहा कि श्री ठाकुरानी जी, आप श्री श्यामा जी महारानी को साथ में लेकर के आप पधारें, और उन्हें सिंहासन पे बैठाकर, और कंचन थाल चहो मुख दिबिला, दीपक ज्योति प्रकाश, करत आरत श्री ज्यावर रानी, आनंद अंग उल्लासी। इस आरती को गाया। सभी सुंदर सा जी ने आरती ली, और इसके बाद बाई आंख मेरो बेर बेर फरके, जिया हर के मेरी वारी, यह भोग लगाया। उससे पूर्व में कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल जी की आंखें फड़क रही थी। स्त्री और पुरुष की मान्यता है कि बाई आंख हमेशा स्त्री का फड़कती है, चंचल होती है। उस समय उनकी ये मान्यता होता है कि हमारा कोई अच्छा कार्य सफल होने वाला है। हम जिसको चाहते हैं, जहां से अधिक प्रेम चाहते हैं, वह हमें मिलने वाला है। और
दाहिने आंख पुरुष का फरकता है, तो उनका हेता कि हमें कोई अच्छे कार्य में सफलता होगा, जिनसे मैं अधिक प्यार करता हूं वह वस्तु हमें मिलने वाला है। महाराजा छत्रसाल जी यहाँ पे शाकुंडल के अवतार है, इसलिए ऐसे शाकुंडल को इनके पति परमात्मा का दर्शन होना था, इसलिए उनकी बाईं आंख फरकती थी। और आज साक्षात उनके दरबार में महामती प्राणनाथ जी महाराज परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। निष्कलंक बुद्ध आपके यहाँ पधारे हुए हैं, इसलिए आप वहाँ पे पधराए। और लालदास जी ने उनके लिए लिखा कि यही टीका यही पावड़ा, यही नीछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। कि मैं छत्रसाल ऐसे महामती प्राणनाथ जी के चरणों में एक बार नहीं बल्कि हजारों बार कुर्बानी कर रहा हूं। यह कुर्बानी महाराजा छत्रसाल जी की देखकर आप श्री जी महाराज खुश हो गए। गुरु नानक देव जी ने कहा, भविष्यवाणी की थी। महामती प्राणनाथ जी ने भी कहा है कि शास्त्रों की वाणी ही में नहीं बल्कि संतों की वाणी में भी इनके लिए पूर्व में बातें कही गई थी। शास्त्र साधोनी बानी सर्वे आगम भाखी छे अनेक। शास्त्रों की वचन तो है, पर संतों की वाणी में भी ये बात लिखी गई थी कि एक दिन वह आएगा जिस दिन अभिनंदन विद्या अभिनंदन बुद्ध का निष्कलंक का अवतार होगा। और उस समय के लिए गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया था कि जब बीतेगा 39 दगेगा 40, तब कोई होशी मरद मरद का चेला, नानक गुरु दिखावे साईं सच सच दी बेला। आज वह बात गुरु नानक के सत्य हुई कि जब 39 विक्रम संवत 1739 पूरा होगा और 40 का जब शुभारंभ होगा, उस समय में कोई एक मर्द का मर्द चेला होगा। ऐसे निष्कलंक बुद्धा अवतार महामती प्राणनाथ जी एक मर्द है। और आज उनको बुंदेला नरेश महाराजा छत्रसाल जी भी ऐसे मर्द इनको शिष्य मिला है, जिनके लिए कहा गया कि पहले दाता हम भये गुरु को दिनो शीश, और पीछे दाता गुरु भये जो सब किछ किन्ना बख्शीश। ऐसे हमारे गुरु भी हुए कि जिनको मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया। तो गुरु कैसे हुए कि जो उन्होंने उससे दिया कि हमें बख्शीश किया, जिसके लिए चौपाई है कि विद्या अभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि श्रीताज, हाथ हुकुम छत्रसाल को दियो सो अपनो राज। आज तक वो छोटे रैयत थे, छोटा राजा कहा जाता था, पर आज जैसे महामती प्राणनाथ जी महाराज को अपने पलंग पे बैठाकर युगल स्वरूप को चरणों में प्रणाम करके आरती उतारी, और उनके पास में जो भी कुछ था सब कुछ इनके चरणों में समर्पित कर दिया कि मेरा कुछ भी नहीं, आपका है सब। पर महामती प्राणनाथ जी महाराज भी ऐसे हुए कि जब सब कुछ महाराजा छत्रसाल जी ने समर्पित कर दिया, तो आप श्री जी महाराज भी इनको राजा ही नहीं बल्कि महाराजा बना रहे हैं। सिंहासन पे बैठा करके साखी कह के थाल के तिलक करियो श्री राज, भाल माही छत्रसाल के कही आप बैठो महाराज। उनको भी आप मस्तक पे तिलक लगा करके आशीर्वाद दे करके और महाराज की आपने उपाधि दे दी कि छत्रसाल अब आप राजा ही नहीं बल्कि अब आप महाराजा हो गए, महाराजा छत्रसाल। और जैसे उनको मस्तक पे तिलक लगा करके और इसके बाद आशीर्वाद दिया, उनकी आरती उतरवाई। उस समय के लिए कहा कि बजी बजाई नृपति के करी आरती प्राण, सब जनों सो महाराजू कहियो प्रणाम प्रमाण। सभी ने आरती उनकी उतारी और इसके बाद में महाराजा छत्रसाल की जय, महाराजा छत्रसाल की जय से उनका राज दरबार वहाँ पे गुंजायमान हो गया। ऐसे शाकुंडल की शोभा को आपने वहाँ पे पहचाना। उनकी खिताब हुई कि महाराजा छत्रसाल आप परम धाम के साक्षात शाकुंडल का अवतार हो। उसी समय में फिर भोजन की तैयारी हुई, जिसकी दिव्य शोभा का वर्णन आप चौपाई के माध्यम से श्रवण करेंगे कि कैसे उनको
भोजन करवाया जा रहा है। और फिर आगे की क्या लीला है। छत्रसाल छता हुआ कहा सुंदर बाई जोए, आप दिखावत आपनी कही सकुंडल सोए। अरु गाँव ने श्री राज को मेवा मिठाई पकवान, आनंद इन सुख को कहो न जाए प्रमाण। फिर और बेर बुलाए भीतर लई सुख पाल, एक तरफ आप उठाए एक तरफ ठुकरानी होए खुशहाल। पधराए अपने घरों अतहेत कर प्यार, भूषण पहराए भली भांत सो कियो बड़ो मनुहार। चीन पहराई नव घड़ी ले धरी आगे, हीरा मानक चूनी तले पहुंची लटके। और दुगदुगी सांकर तले हीरा मानक, पहुंची जड़ाव हीरे की रीज पहनाई हक। और भूषण कई भांत के ले आगे धरे आए, और मंजली ने अपने भूषण श्री बाई जी को पहनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी की, चोपड़े की हवेली की, सर्व सुंदर साथ की जय। उपस्थित परमादरणीय सुंदर साथ जी, चोपड़े हवेली की यह परम पवित्र लीला, जिस लीला को हम सभी सुंदर साथ यहां बैठे बैठे अपने दिल दिमाग और मस्तिष्क से चोपड़े की हवेली में बैठ करके दर्शन कर रहे थे। हजारों की संख्या में सुंदर साथी वहां उपस्थित हैं। श्री जी महाराज की आरती उतारने के बाद जब महाराजा छत्रसाल जी ने सब कुछ समर्पित कर दिया, श्री जी महाराज ने भी उनको मस्तक पे चंदन लगा करके आशीर्वाद दे करके महाराजा बनाया और दरबारियों से उनकी आरती उतरवाई गई। यह लीला होने के बाद जहां आप चोपड़े में जाएं तो महामती प्राण नाजिमा का चरण पादिका दर्शन करते हैं। प्रवेश करें तो राज्य के जो मंदिर है उससे पहले ही 10 कदम दाहिने हाथ पर चरण का दर्शन करते हैं। वहां ही आप श्री जी को और श्री बाईजूराज महाराज को बैठाया गया था। वहां मेवा मिठाई पकवान नैवेद्य अर्पण करने के बाद फिर सुखपाल में बैठाकर अब आप सबों को भी एक चांस दिया गया। श्री बाईजूराज महारानी और महाराजा छत्रसाल युगल स्वरूप मिलकर युगल स्वरूप को अंदर ले गए अपने महल में, जहां आप मंदिर का दर्शन करते हैं। उससे पीछे आप और दर्शन करते हैं जो कहा जाता कि यहाँ पे हृदय शाह का जन्म हुआ था। उनकी हवेली है। हवेली में श्री जी महाराज को ले गए, बाईजूराज महाराज को आपने पधराया। जैसे आप सुखपाल उठा रहे हैं तो एक तरफ आप महाराजा छत्रसाल जी को दर्शन कर रहे हैं, दूसरे तरफ महारानी जी को दर्शन कर रहे हैं। और हम सब सुंदर साज की इच्छा होती है तो हम भी हाथ लगाते हैं, कंधे लगाते हैं। महल में गए और दोनों युगल स्वरूप को महाराजा छत्रसाल जी ने अपना भूषण श्री जी को और श्री मझली रानी ने श्री बाईजूराज महाराज को अनंत प्रकार के भूषण पहरा करके शोभा श्रृंगार से सुसज्जित किया। आनंद मंगल हो रहा है। समय बीतता गया वहां पे चोपड़े की हवेली में, पर हमारे और भी 5000 संख्या में सुंदर साजी वहां रह रहे हैं। कोई अमराई घाट पे हैं, कोई चोपड़े की हवेली में।
और सारी व्यवस्था यहाँ राजा राम भाई अग्रवाल और झाजन भाई भंडारी मीरते से चल रही है। महाराजा छत्रसाल जी के इस चोपड़े के हवेली में सिर्फ श्री जी और श्री बाईजू राजमान की ही सेवा होती है। महाराजा छत्रसाल जी को इसके सिवाय कुछ भी नहीं पता, इतने प्रेम में मस्त में। पर दरबार के दरबारियों ने देखा कि भाई ये छत्रसाल तो दीवाना हो गया, इनके सिवाय तो इनको कुछ दिख ही नहीं रहा। बलदीवान और बलदीवान के साथ में कुछ सैनिकों को यह भावना आई, भाई छत्रसाल को समझाना चाहिए कि एक संत के पीछे इतने दीवाना मत हो जाओ, राज्य भी संभालना है। क्योंकि उनको पता नहीं है महाराजा छत्रसाल जी ने जिस दिव्य पुरुष को दर्शन किया है, उनके अंदर में जिस दिव्य स्वरूप का दर्शन उन्हें हुआ है, वह बलदीवान को नहीं। और लालदाजी महाराज ने लिखा कि सेने में जो जेठा है, फौजों में जो जेठ हैं, बड़े हैं, उनको शंका हुई और वो सारी शंकाएं उनके द्वारा अन्य में भी प्रवाहित हो रहा है। महाराजा छत्रसाल जी उनको समझाया करते हैं कि साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं, पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि सिद्धांत और भाव दो होता है कि हम और आपके जैसे नर्तन में मनुष्य के रूप में, उस रूप में परमात्मा के स्वरूप का दर्शन होना जो भक्ति भाव से संपन्न है उन्हीं को होगा, उनकी भावना है। पर उस स्वरूप में हर को दर्शन हो जाए ये असंभव है। कभी कभी मैं भागवत की बात कहता हूं कि जब हिरण्यकश्यप अपने बेटे को बुलाया और सोच लिया कि आज तो इसको मार ही डालना है, अब तक मैंने बहुत उपाय किया, इनके बुआ के साथ में बैठा करके अग्नि में रखा, पर फिर भी ये कुछ भी नहीं का बाल बांका। पर्वत से गिराया गया, हाथी से चिरवाया गया, पर कुछ भी नहीं। पर आज इसने मान लिया है कि बस मैं अपने ही तलवार से अपने बेटे को मैं आर पार कर दूंगा। पर उनको बुलाकर पूछा गया कि तुम्हारा विष्णु कहाँ है? उसने कहा कि सभी जगह है। फिर से कहा कि प्रहलाद ये बता कि इस खंबे में भी तुम्हारा विष्णु है? जलता हुआ खंबा था। जब उससे पूछा गया कि इस खंबे में है, तो प्रहलाद एक क्षण के लिए मौन हो गया कि यदि मैं ये कह देता हूं इस खंबे में है तो हमारा विष्णु इस खंबे में जरूर से जरूर आ जाएगा, पर ये जलता हुआ खंबा में मैं अपने विष्णु को कैसे प्रकट करूं? एक वहां पे चमत्कार हुआ कि उस जलते हुए स्तंभ पर एक चींटी को रेंगते हुए देख लिया, और प्रहलाद के मन में भाव आ गया कि जब एक चींटी इस जलते हुए खंबे के ऊपर में रेंग सकता है तो क्या हमारा परमात्मा विष्णु इसमें नहीं आ सकता? और उन्होंने झट से कहा कि इस खंबे में भी हमारा विष्णु है। और जैसे उसने सुना कि है तो उसको विश्वास था कि कह रहा है तो होगा। और जैसे उसने तलवार का प्रहार किया तो उसमें से साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह होकर के प्रकट हो गए थे। ये भावना था। बलदीवान के अंदर में यह एक सिद्धांत है कि एक व्यक्ति में, एक मनुष्य के अंदर में भगवान कहां से हो सकता है? पर ये छत्रसाल उसके पीछे दीवाना है। उनको प्राणनाथ दिखता है, अक्षरातीत दिखता है। इनकी धर्मपत्नी, इनके अंदर में श्यामा जी, ठाकुरानी जी, राधा जी का दर्शन होता है। ये सब कुछ राजकाज से विरक्त हो रहा है, वह नहीं मान रहे। परीक्षा ली जा रही, विश्वास नहीं हो रहा है। समय बीतता जा रहा था। श्री जी ने एक दिन विचार किया कि हम इस चोपड़े के हवेली में कब तक रहेंगे? हमारे सुंदर साथ जो रह रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था है? छत्रसाल जी से एक दिन कहा कि महाराज
ऐसा करें कि चलो अपने सैर करने के लिए, भ्रमण करने के लिए चलते हैं। डोली तैयार किया गया। श्री जी महाराज को डोली में बैठा करके सैर के लिए जब निकलते हैं तो उस पन्ना की भूमि की प्रदक्षिणा हुई। जैसे आपने देखा कि एक सुंदर सा टेकरा, जहां अमराई घाट पे आए थे, उस समय आपने जिस टेकड़े को देखा था, गुम्मट बंगला जहां बना हुआ है, वहीं पे आपने उस पालकी को ठहरवाया और छत्रसाल को आदेश मिला कि राजन, यहां पे ही हमारी ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। आज्ञा मान ली गई और 6 महीने के अंदर में एक सुंदर बंगला का निर्माण हो गया और उस बंगले के चारों तरफ अब 5000 से भी अधिक सुंदर साथ की संख्या हो चुकी है। कुछ ऐसे भी सुंदर साज जो अपने घर परिवार को लेकर के चल पड़े, उन सभी की रहने की व्यवस्था हो गई। बंगले के चारों तरफ आनंद मंगल हो रहा है। श्री जी महाराज यहाँ पे बैठ करके चर्चा उपदेश किया करते हैं। जब एक दिन महाराजा छत्रसाल जी आए तो देखे कि कुछ 4-5 लोग ही बैठ करके और कुछ गुप्तगू कर रहे हैं। धीरे से महाराजा छत्रसाल जी लालदास जी से अधिक परिचित बुलाया और कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि मैं उनके आज्ञा के सिवाय नहीं बता सकता। महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। श्री जी के चरणों में जाकर के महाराजा छत्रसाल जी के तरफ से निवेदन सुनाया लालदास जी महाराज ने कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में महाराज जानना चाहते हैं। लगभग विक्रम संवत 1743 होने वाला था। श्री जी ने आज्ञा की कि बुला के ले आओ। 3 बरस तक आप छुपा के रखे थे। जैसे महाराजा छत्रसाल जी वहां बंगले में गए, श्री जी महाराज ने उन्हें बात बताई कि हम ये सारे मिल करके इस कुरान का चिंतन कर रहे हैं और यह आपके लिए इसलिए छिपाया गया था अब तक 3 वर्ष तक कि आप परिपक्व हो जाएं। बात छिपाई कुरान की आवते महाराजा से आप सो पहचान के वास्ते इनका प्रकट करने प्रताप कि सदगुरु के प्रति इनकी निष्ठा कितनी है। यदि एक बार शिष्य ने सतगुरु को दर्शन करके समझ लिया, पहचान लिया, तो गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य तब माना जाता है। वो कुछ भी कहें तो विचार करना नहीं होता। महाराजा छत्रसाल जी इस समय में इतने परिपक्व हो चुके हैं कि जो भी कुछ आज्ञा हो तो वह ब्रह्म वाक्य उनका होता है, उनके पीछे समर्पित हो जाते, इतने परिपक्व हो। जब आपने कहा कि ये बात है, महाराजा छत्रसाल जी आपकी बात सुनकर के समर्पित हो गए चरणों में। श्री जी ने फिर वो सारी बातें बताई कि जिस दिन मैंने साधु श्रीदेव चंद जी महाराज का चरण स्पर्श किया था, जो हमारे निजानंद संप्रदाय के संस्थापक सदगुरु उन्होंने बताया था। और जब मैं सूरत के गादी पे विराजमान हुआ, उस समय मुझे परमधाम का दर्शन हुआ, तो सबसे प्रथम मैंने उस दिव्य परमधाम में 2 पवित्र आत्माओं को मैंने पहले देखा, एक शाकुंडल और दूसरी सकुमार को, और उसी को मैं ढूंढ रहा था। और आज आप वह मिले हो दिव्य शक्ति। और ये जो ब्रजरास के बाद में बरारब के धरती पे आकर के लीला करने वाली जो स्वरूप, वह भी अपना है। उनके द्वारा जो कुरान का अवतरण हुआ, उसमें भी अपने घर की बात है। छत्रसाल जी महाराज को तो सुनना ही था। इनके चरणों में समर्पित हो गए और आपने उनसे प्रार्थना की कि सिर्फ आप आदेश करो
कि बांधी तलवार साहसों सो तुम्हारे चाकर होए, हक हादी मोमिन बिना और न देखे कोई। और बात हमारी ये सुनो, जो ये बात सुन ल्यावे ईमान, 76 साल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। श्री जी के चरणों में आपने प्रार्थना की कि धनी ये आप क्या करें, आप सिर्फ हमें आज्ञा करो और मैं अपनी तलवार से आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि उस बादशाह को आपके चरणों में ले आकर के उनका घुटना टेकवा देता हूं। और आपके इस स्वरूप के ऊपर में ये भी मैं कहता हूं कि जो भी प्राणनाथ के चरण पे वचन पे जो कोई लावे ईमान, 76 साल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान। उन्होंने वहां पे साबित कर दिया कि जिससे आप अभी तक छुपा के रखे थे और जिस वजह से यहाँ पे सारी बातें हो रही थी, तो आपके स्वरूप के ऊपर में यदि कोई विश्वास करके समर्पित हो जाता है तो महाराजा छत्रसाल जी उनके लिए भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। और आप सिर्फ हमें आदेश करें तो उस बादशाह को घुटने टेकवा दो आपके चरणों में, इस धाम में, इस पन्ना की परम पवित्र भूमि पर। महाराजा छत्रसाल जी की इस बात को सुन करके लालदास जी ने लिखा कि श्री जी महाराज खुश हो गए कि ये बात सुन राजा की आप हुए खुशाल, जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल। वहां पे उस समय कयामत नामा का अवतरण होता है और छोटा कयामत नामा आप देखेंगे कि महाराजा छत्रसाल का स्टाम्प लगा दिया, वह भेंट कर दिया गया उनको। यह बात दरबार में फैल गई कि भाई अब तक तो इनके पीछे कृष्ण मान करके दीवाना हो रहे थे, प्राणनाथ मान करके दीवाना हो रहे थे, पर अब तो सुना जाता है कि ये कुरान को भी मानते हैं, मोहम्मद की बात करते हैं। और बल दीवान के अंदर में सबसे पहली ये बात आई कि हो न हो कहीं ये 76 साल को बंदी बना करके कुछ और तो नहीं करना चाह रहा है, औरंगजेब बादशाह के भेजा गया खुफिया तो नहीं है। तरह तरह की बातें। जब कुरान की बात आई और दरबार में जब ये बात फैल रही तो बल दीवान ने सीधे महाराज से कहा कि भाई जब ये बात करो कि कुरान की बात, इमाम की बात, रसूल की बात, और ये आप करो कि साक्षात इमाम मेहदी है, तो मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूं। मैं पहले मुल्लाओं से इनको शास्त्रार्थ करवाऊंगा। और उसी समय में महुआ से एक मुल्ला को बुलाया गया जिसका नाम था अब्दुल रसूल। और आप बल दीवान जी ने कहा कि भाई देखो काजी आप आए हो, इनसे आपको शास्त्रार्थ करना है। कुरान के बारे में ये कहते हैं कि मैं साक्षात इमाम मेहदी का स्वरूप हूं, कयामत की बात करते हैं। और एक ही जवाब देना, सही जवाब देना। रसूल अब्दुल ने कहा कि भाई देखो मैं तो कुरान को पढ़ते पढ़ते और हदीस को चिंतन करते करते बुढ़ा हो गया, और मुझे इतना गर्व है कि इस समय में मेरे सामने में कोई जुबान भी नहीं उठा सकता है कुरान और हदीस के बारे में। बलदीवान को विश्वास हो गया, कहा कि चलो ठीक है आओ। और इसके बाद में चर्चा शुरू हुई। चर्चा में प्रथम बात यहां से शुरू हुई कि क्यों दुनिया की पैदाश लिखी बीच कुरान, समझ जवाब दीजियो ये बात वरी फिरकान। भाई कुरान के अंदर में दुनिया की पैदाइश कही गई है, वो किस तरह से है। रसूल अब्दुल तुरंत ही कुरान खोल करके और आपने बताया कि तिलकल रसूल में लिखा आया नहीं जवाब। उन्होंने बताया कि भाई तिलकल रसूल के अंदर में 5 भांत की पैदाइश बताई गई है। और वो बताया कि एक उस परवरदिगार खुदा ताला ने कहा कुन, जिसका हिंदी में अर्थ है कि हो जा, तो उससे पूरा विश्व ब्रह्मांड बन गया। एक भांत की पैदाइश हो गई। और उस पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में जो वह कुन है, अर्श अर्जीम के अंदर में रहने वाले अल्लाह ताला परवरदिगार, वो अपने उस
मूल में रहने वाली जो रूहें हैं उन रूहों को अवतरण कर दिया, ये दूसरा पैदाइश है। और उसी धाम के अंदर में रहने वाला जो खिलकत अक्षर धाम है, वहां से आत्माओं को उठा करके ले आए, तीसरा पैदाइश। इसके बाद कहा गया कि उस अल्लाह ताला का जो रसूल, उस अल्लाह ताला के एक हाथ से उनका एक संदेश वाहक रसूल मोहम्मद बन करके आए बसरी, वह चौथा पैदाइश है। और उनके दूसरे दाहिने हाथ से प्रकट होने वाले दो स्वरूप मलकी और हक्की, यह पांचवा पैदाइश है। जवाब देने के बाद आप श्री ने कहा कि रसूल अब्दुल, ये बताओ कि इन पांचों में से आप कौन हो? मुख्य सवाल ये है। दुनिया में जितने भी आध्यात्मिक धर्मशास्त्र हैं, हर धर्मशास्त्र के अंदर में परमात्मा की बात की गई है। इसलिए अपने यहाँ कहा कि जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। है तो सही, आपके बारे में भी वर्णन किया गया, पर उससे आप अपने आपके स्वरूप को पहचान पाओ तब की बात है। बात तो बता दिया कि भाई पांच भांत की पैदाइश है, पर उस ज्ञान के आधार पे कभी भी कोई ये नहीं समझ सकता है। जैसे गीता की बात है ना, सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज जब कहा कि मैं कौन, तो सब ने बताया, गीता के श्लोक का प्रमाण भी। पर उस गीता के श्लोक में जो कहा गया है कि भाई आप एक उस ब्रह्म का अंश हो, यह ज्ञान है, पर उस ब्रह्म का जो हम सब अंश हैं, उस अपने अंश को भी हमें पता नहीं है कि भाई वो ब्रह्म कौन और मैं कौन, वह पता नहीं। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि पहले अपने आप को पहचान। अब्दुल रसूल से कहा कि इन पांचों में से आप किस में हो? कुन में से हो, मूल से हो, खिलकत से हो, एक हाथ से हो, या दूसरे हाथ से दो हुआ उसमें हो? अब कोई जवाब दे नहीं पाए, चुप हो गए, हार गए। उसी समय बल दीवान ने कहा कि भाई ये क्या हो गया, अभी तो तुम इतना डिंग हाँक रहा था, अब कहाँ गए? महामती प्राणनाथ जी महाराज उस अब्दुल रसूल को कुरान खोल करके एक एक रहस्य को बताया कि कुन से कौन उत्पन्न हुआ, मूल से खिलकत से कौन आया, एक हाथ से एक कौन है, दूसरे हाथ से दो कौन है, एक एक रहस्य इनको बता दिया। पर बल दीवान को फिर भी शंका है कि भाई ये तो हो गया, पर अब विद्वानों को बुला करके शास्त्रार्थ करवाया जाए। उस दरबार में वहां पे रहा करते थे सुंदर, बल्लभ और बद्री, तीन पंडित रहा करते थे। बुलाया गया और भागवत के वचनों से वहां शास्त्रार्थ हो रहा है। और जब ये तीनों आए तब तक महाराजा छत्रसाल जी, लालदास जी महाराज और श्री जी के चरणों में रह करके इतने ज्ञाता हो गए थे, भागवत के प्रकांड पंडित हो गए कि जैसे सुंदर बल्लभ बद्री आया तो सबसे प्रथम नंबर सुंदर का आया, बद्री का आया। छत्रसाल जी के पास में गए कि मुझे तो शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया गया और मैं शास्त्रार्थ करूंगा। छत्रसाल जी ने कहा कि भाई ठीक है, आप आए हो, स्वागत है आपका, पर वह शास्त्रार्थ आपको मुझसे करना होगा। तब सुंदर, बल्लभ, बद्री और बुलाए पंडित, तीन को लगे पूछने ये बात कैसी इत। तब बद्री को बुलाए के महाराजे पूछी बात, ये जो सवाल भागवत के चितदे चर्चा करी, भागवत की बात की। तब बद्रीदास ने प्रश्न सुने दे कान, ये बात श्री कृष्ण जी की होई न बिना भगवान। भागवत के वही 40 प्रश्न, जिस 40 प्रश्न के लिए गोविंद भट्ट की बात हुई थी सूरत में कि मोह क्या है, किसको हुआ, और उस मोह के अंदर में जो एक अंडा बना, किन किन तत्वों से वह अंडा बना, उसके अंदर में जो एक दिव्य शक्ति प्रवेश की, वह कहाँ की थी,
और वह हंडा जिस विशाल जल के अंदर में तैरता रहा, वह जल क्या है? और जब अंडा फूटा उसमें से जो दिव्य शक्ति प्रकट हुई, वह दिव्य शक्ति कौन है? उसके अंदर में जो कहा एको हम बहुत श्यामा, वह कौन है? ये सारे भागवत के प्रश्न। बद्री ने इन प्रश्नों को सुनकर के कहा कि भाई ये मैं तो क्या, एक कृष्ण के बिना इस दुनिया के अंदर में इस प्रश्न का कोई सवाल का जवाब ही नहीं दे सकता है। वो हार मान के चले गए। जब घर पे गए, सब पंडित उनके घर पे पहुंचे कि भाई बद्री क्या हुआ? बद्री ने कहा कि भाई जो साफ बात मैं बता के आ गया, मुझसे उन सवाल का जवाब हुआ नहीं, और मैंने कहा कि भाई कृष्ण के सिवाय इस सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता है, इसलिए जिनके पास मुझे शास्त्रार्थ करने के लिए करे हो वो साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण है, निष्कलंक बुद्धा अवतार है। मैं तो उनके चरणों में जाकर के समर्पित होकर आ गया। सब पंडित ने कहा कि अब तक तो इसी से तुम्हारी रोटी रोजी चल रही थी, और आपने कहा कि मैं तो सब ख्वाब को उड़ा के आया, उनके चरणों में समर्पित करके आया। पंडित ने कहा कि इन ख्वाब के आजलो हैं तुम्हारे घर, फिटकार सबों ने दई क्यों ना गए तुम मर, कि तुम वहीं पे मर क्यों नहीं गया? कि तुम कहते हो कि सब झूठ है, ख्वाब है, इसी से तुम्हारा घर संसार चल रहा है, और आज तुम वहां पे समर्पित होकर के आए हो। सब ने कहा कि हम हारे नहीं, बलदीवान से जाकर के कहो कि हम फिर से शास्त्रार्थ करने के लिए आए। फिर सभी पंडितों ने प्रश्न बनाया, बलदीवान के पास में गए और बलदीवान से कहा कि भाई हमें फिर से शास्त्रार्थ करना है। बलदीवान ने छत्रसाल से कहा, महाराजा छत्रसाल जी को गुस्सा क्रोध आया कि तब उत महाराजा को चढ़ी बड़ी रीस, कही बुंदेला इनको गुरु ना करे कोई न नवाबे शीस, इनकी पट्टी सिर पर अब बांधियो जिन कोई, बुंदेलों की जात में इनको उठो न सोई। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि ये कैसे पंडित, रात्रि में यहां पे समर्पित होकर के गए और अभी प्रातः काल का रहा कि मैं तो फिर से शास्त्रार्थ करूंगा। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि बुंदेली के अंदर में इनको कोई भी अब प्रणाम नहीं करेगा, और न तो इनके परिवार में कुछ हो जाने के बाद में इन पंडितों से वो पगड़ी भी नहीं बंधाएगा। और ये जब पंडित निकलता हो तो उस समय की परंपरा थी कि उनको सम्मान के लिए कुर्सी पर बैठा हो, खाटले पे बैठा हो, पलंग पे बैठा हो तो उठ करके सम्मान किया जाता था। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि न तो इनको कोई प्रणाम करेगा, न शीश नवाएगा, न कोई गुरु बनाएगा, न पट्टी बंधाएगा, और न जाते आते समय कोई इनको सम्मान के लिए खड़ा भी नहीं होगा। डिक्लेयर कर। सारे पंडित दुखी हो गए। स्वामी श्री लाल दाजी महाराज लिखते हैं उनके लिए कि सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कलिबाएं, 14 विद्या निपुण है पर जानत ये को ना। ये पंडित भी परास्त हो गए। अब कुछ यहाँ विश्वास होने ही आया था बलदीवान को, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है दरबार। पर एक बार यदि राजा मान गया, बादशाह मान गया, तो दरबारी लोग जितना भी उछल कूद करता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनके विश्वास के लिए राजा को एक एक चीज का प्रमाण देना होता है। अब इन दरबारियों के बीच में एक बात याद आई, भाई कुछ न कुछ तो दाल में काला है। पंडित सारे हार गए। जो अब्दुल रसूल इतना बड़ा ज्ञानी काजी मुल्ला, वो यहाँ पे आकर के महजरनामा लिख के गए कि ये आखिरी जमाने के इमाम मेहदी है, रसूल हैं, समर्पित हो गया। अब इनके अंदर में एक शंका हुई कि इनके साथ में इतनी बड़ी जमात है और इनको तो भोजन पानी की व्यवस्था तो सिर्फ महल में श्री जी बाईजुराज के ही, पर बाकी की भोजन की व्यवस्था हम लोग तो दे नहीं रहे राज से। कुछ न कुछ चमत्कार है, इनके पास कोई ना कोई रसायन है जिससे ये धातु बनाते हो और उस धातु को बेच करके बिजनेस करके और अपना काम धंधा करता हो। बलदीवान ने ये छत्रसाल से कहा कि छत्रसाल देख,
मैं एक बार नहीं तुमसे मैंने बार बार कहा कि इनके पीछे छोड़ दो। मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई छल है, प्रपंच है, पर विश्वास तुम नहीं करते हो। और देखो प्रत्यक्ष प्रमाण कि अपने राज दरबार से कितने को भोजन की व्यवस्था होती है। छत्रसाल तो इतने दीवाने हो गए थे उस, जो कभी कभी महाभारत की बात याद आती है विदुर और विदुरानी की, उनको पता ही नहीं चला कि केला खिला रहे हैं कि छिलका खिला रहे हैं। छत्रसाल जी को जब स्वयं ठकुरानी जी और ठाकुर जी मिल गए, श्री जी श्री बायजू राज मिल गया, राजश्यामा जी मिल गया, तो उसमें इतने मस्त हो चुके हैं कि उनके सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता है। जब उनको स्मरण कराया गया कि देख इनके पास में कोई ना कोई धातु है, नहीं रहता तो इतने लोगों की भोजन पानी की व्यवस्था अपने नहीं करे, कहां से आ रहा है। छत्रसाल जी को लगा कि बात तो सही है, पर ये ऐसे नहीं, ये भट्ट जी की जैसे है। जैसे भट्ट जी को सवाल हुआ था ना कि देवचंद जी महाराज, हाँ जी तनेजा जी, देवचंद जी महाराज किस दिन भोजन किया करते थे और किस तिथि को उपवास रहा करते थे, आप बताइए बुजुर्गों में से आप। देश राज तनेजा जी, नहीं तो फिर माते को खड़ा कर दिया जाएगा। आज कोई नहीं बताएंगे उनको। हाँ जी, हैं कि कहाँ गई माते? महात्मा जी को अभी इनाम नहीं दिए महात्मा जी इसमें। हाँ जी, उनसे पूछो क्या कहती हैं, पूछो ना। पुजारी जी को तो जब इनाम वाला होगा तब कहूंगा पुजारी जी से। भट्ट जी भी ऐसे पारंगत थे। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के पास में कितना ज्ञान है, रोज जो भी कुछ करते होंगे समझ करके करते होंगे। देवचंद उनको पता था, इसलिए वहां पे उन्होंने कहा कि भाई वो जो भी कुछ करते हो समझ करके, इसलिए मैं पूछ करके कहूंगा। यहां पे महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के प्रति इतने दीवाने हैं कि उन्होंने शंका नहीं की। और बात समझ में आई कि बात तो ठीक है, पर इस शंका का समाधान ये नहीं है कि इनके पास में कोई जो रसायन है जिससे धातु बना करके कार्य व्यवहार चलता होगा, ये भी सत्य नहीं हो सकता है। श्री जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और पूछा कि हमारे सेनाओं के बीच में यह है, हमारे बलदीवान चाचा ये करें, इसमें क्या सत्यता है। श्री जी ने कहा कि राजन, एक हमारी सुंदर साथ है। तब फुरमाई श्री राज ने, यह आवत खर्च साथ से मेरे ते को साथ है, सो भेजत है हमें। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। कि वह मेरता के एक राजा राम भाई अग्रवाल झाजन भाई भंडारी है, जिनसे खर्चा आ रहा है। यहाँ कोई धातु रासायन नहीं है। राजन आप निश्चिंत रहो, वो तो सुंदर साथ की सेवा हो रही है। और इसे सुन करके महाराजा छत्रसाल जी क्या होंगे वो आपको कल बताया जाएगा। आज समय आपका पूरा हो रहा है। जैसे दुखी होंगे फिर कहाँ जाएंगे, फिर क्या होगा, ये सारी लीला श्रवण करेंगे कल। आज यहीं पे विराम है। तब एक दिन महाराज ने पूछी श्री राज से, सबके मन में धोखो है, एक खर्च होत है जे। तब फरमाई श्री राज ने, आवत खर्च साथ में से, मेरता को साथ है, सो भेजत है हमें, सो भेजत है हमें, सो भेजत है हमें। तब फरमाई श्री राज ने, तब फरमाई श्री राज ने, आवत खर्च साथ में से, आवत खर्च
साथ में से मेरता को साथ है, मेरता को साथ है, सो भेजत है हमें, सो भेजत है हमें, सो भेजत है हमें, सो भेजत है हमें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज चुपड़ी हवेली का आनंद नहीं आया? हम दोनों सुंदर साजी को कंधे मिलाने को एक अवसर दिया था, मझली रानी ने भी और महाराजा छत्रसाल ने भी, और उमंग होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री बायजूराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, देव कुमरी महारानी की, मझली रानी की, जगत राजकुमार की, चोपड़े की हवेली की, पन्ना भूमि की, परना धाम की, अमराई घाट की, किलकिला नदी की, बोलो सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय, श्री बायजोराज जो की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय, श्री सुंदर साज जो की जय, श्री सुंदर साज जावर जी साहब जी के चरणारविंद में इज्जत दीजिए, कृपा कीजिए। 5 बार तारतम का पाठ। मुख से नाम, अरे सिंहासन आसन बैठा ऋषि महाराजा गुणगान। श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने छाजे, श्री पिया जी ने पूजन इनविद कीजिए, सतगुरु साहिब जी ने पूजन इनविद कीजिए, शिरजी साहिब जी ने पूजन इनविद कीजिए, बायजूराज जी ने पूजन इनविद कीजिए, समस्त सुंदर साज जी ने पूजन इनविद कीजिए, फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजिए। जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। कंचन थाल चहु मुख देवला, दीपक ज्योत प्रकाश, प्यारे दीपक ज्योत प्रकाश, करत आरती श्री जी अमर रानी, करत आरती श्री जी अमर रानी, आनंद अंग उला, प्यारे आनंद अंग उला, जुगल स्वरूप सुंदर सुखदाय, श्री श्याम नाम धनी सो, प्यारे श्याम नाम धनी सो, मंगल रसिक वदन की शोभा, मंगल रसिक वदन की शोभा, निरखंता मन मो, प्यारे निरखंता मन मो, सब सखियां निरत करें और गावें उमंग अंग अपार, प्यारे उमंग अंग अपार। ताल मृदंग जानतर मंत्र बाजे सखियां, ताल मृदंग जानतर मंत्र बाजे सखियां, बोलत जय जयकार, प्यारे बोलत जय जयकार। बाधा में मुक्ता फल सखी, श्री जी अवर श्याम सुहा,
प्यारे जियावर श्याम सुहा तन मन जीवन्यो छावर कीनो तन मन जीवन्यो छावर कीनो श्री मामति चरणोला श्री मामति चरणोला वादा में मुक्ता फल सखिया श्री जियावर श्याम सुहा प्यारे जियावर श्याम सुहा तन मन जीवन छावर कीनो तन मन जीवन छावर कीनो श्री मामति चरण मामति चरणोला बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।